तुम्हें यहां सीखना है पुत्र का अधिकार। सारी सिचुएशन तो वहां ठीक हो गई मिनटों में, क्योंकि वो सारे बच्चे दलेर थे, अधिकार रखते थे, पुत्र का अधिकार से बात करना आती थी उन्हें, परमेश्वर की सामर्थ को यूज करना आता था, परमेश्वर के पास जाना आता था अंदर से। ये वो वाला नहीं है जो अभी, ये तो बढ़ना है अभी ज्ञान। जब ये बढ़ जाएगा ना लोगों के अंदर, तब लोग देखना बड़ी बड़ी गवाहियों से, तगड़ी तगड़ी गवाहियां सुनाई। हालेलुया। तो ये सीखना है तुम्हें। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। जब कलानौर में थे तो वहां मोस्टली लोग क्रिश्चियंस लोग हैं। मुझे टीम ने बताया लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी गरीबी में, हालातों में। तो मुझे वचन याद आया कि उनके पास राइट, जो परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, ये ना होने की वजह से ऐसे हालात है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो तुम सुन रहे हो रियल ज्ञान, इसे पकड़ो, तुम्हारी जिंदगी चमकेगी, तुम ज्योति हो, आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें खुदा अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखेगा, तुम्हारे आगे हालातों को चकनाचूर करता जाएगा, तुम्हें आगे आगे लेता जाएगा। इतना वो ताकतवर परमेश्वर है। लेकिन तुम्हें इस बात को पकड़ना होगा, ध्यान से पकड़ना। तुम्हें इन बड़े विषय को, बड़े पावरफुल विषय को, अधिकार के ज्ञान को पकड़ना होगा। परमेश्वर कह रहे अब तुम दास नहीं, नौकर नहीं, बल्कि क्या हो, मेरे पुत्र हो, संतान हो। जैसे यीशु मसीह ने आकर पुत्र के अधिकार को जब यूज किया, तो वो पुत्र के अधिकार से बातें करता था, तो बड़े बड़े शास्त्री याजक लोग कहते थे ये तो बड़े अधिकार से बातें करता है, ये तो बड़े अधिकार से बातें करता है, क्योंकि वो जानता था मैं पुत्र हूं, पुत्र के रूप में खुदा प्रकट हुआ। हालेलुया। लेकिन तुम्हें भी ये पद मिल चुका है। तुम परमेश्वर की अब संतान हो, और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हें यह बात तुम्हारे अंदर बैठे, अच्छे से तुम्हें समझ आए। शैतान कभी भी नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हें यह समझ आए अब तुम पवित्र किए गए हो, अब तुम पवित्र संतान हो। तुम्हारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो हॉलीनेस है, वो पवित्रता ही है। शैतान की धज्जियां उड़ाने के लिए आपका पवित्रता ही चाहिए। वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, उसको आग लगेगी, वो तड़फेगा आपकी पवित्रताई के सामने। जब बिलीवर्स गंदी वीडियोस देखते हैं, वह विचार करते हैं, वह विचार की सोचों के बारे में सोचते हैं, उसको मजा आता है, वो आपकी जिंदगी में आता है। वो सीक्रेट गुप्त में आपकी जिंदगी में आ चुका होता है और हमें पता नहीं होता। आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, आप अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, संगति में टाइम से नहीं आ रहे, आज्ञाओं को नहीं मान रहे, अब वो काम कर रहा है क्योंकि आपने मौका दे दिया। यही उसके बारे में हमें पता चल जाता है। जब आत्मा काम करेगा तुम अच्छे से सारी चीजें करोगे, तगड़ाई से सारी चीजें करोगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सुनो, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे मत्ती में, तो मत्ती में ना एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, ठीक है? और वो कनानी स्त्री की बेटी को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा था, मरने वाली थी उसकी बेटी। और कनानी स्त्री का मतलब क्या हुआ? जो अन्य जाति है, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों को पूजा करने वाले, जीवित परमेश्वर की नॉलेज ना रखने वाले, है तो खुदा के लोग लेकिन भटक गए, दूर हो गए, कोई ना कोई जाति बन गई, कुछ ऐसी चीजें बन गई दुनिया में, परमेश्वर के लोग ही भटक कर ऐसे हुए, ठीक है? लेकिन यहां पर लिखा वो कनानी स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुन रही थी यरूशलेम में, कि वो खुदा का पुत्र है, वो लंगड़े चला रहा है, बड़े बड़े कामों को कर रहा है, ऐसे सुन रही थी वो। एक दिन वो यीशु के पास आती है और यीशु मसीह को पुकार कर कहती है, हे प्रभु, हे गुरु,
मेरी बेटी के ऊपर दया कर। यीशु मसीह ने सुन भी लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चेले कहते, प्रभु ये देख कनानी स्त्री हमारे पीछे चिल्ला रही है, परेशान है, दुखी है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास भेजा। पॉलिसी ये थी कि अभी यीशु अपना काम सिर्फ इजराइलियों में कर रहा था, अपने लोगों में। पॉलिसी ये थी अभी, लेकिन वो फिर भी पीछे आई। लेकिन ये मैं आज पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, वो फिर भी पीछे आई जबकि यीशु मसीह उसे हीलिंग करना ही नहीं चाहता था। यीशु मसीह ने ना भी कर दी, उसने सुन भी लिया, तब भी वो पीछे आई क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया, दीन, अच्छा मन किया, नम्र किया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ सुनो, देखो ध्यान से। उसने यीशु मसीह से चंगाई मांगी अपने बेटी के लिए। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं बच्चों की रोटी को कुत्तों के आगे डाल नहीं सकता। जानते हो उस समय सबसे बड़ी जाति अगर मानी जाती थी वो यहूदी थी, और संसार के दूसरे लोगों को तो वो इस दर्जे से, जैसे बात कर रहे यीशु, इस दर्जे से जानते थे क्योंकि उनके काम बहुत बुरे थे अन्य जातियों के। इसलिए यहूदी किसी से भी संगति नहीं रखते थे, उनको पापी समझते थे। क्योंकि अभी पॉलिसी ये थी कि यीशु क्रॉस पर नहीं चढ़ा था। लेकिन जानते उस लेडीज ने क्या कहा, उस बहन ने यीशु को, उसने कहा, प्रभु आप ठीक बोल रहे हो, कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूरा बुरा गिरता है उसी से पेट भरते हैं। मैं तैयार हूं वो चूरा बुरा खाने के लिए। इतना तगड़ा मन, इतना दीन मन। हालेलुया। आज प्रभु के लोग गुस्सा करते, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके शरीर में जाते। अगर मान लो ले हैंड हो रही है, उसने पहले नहीं आई, ले हैंड कार्ड नहीं बनाया, पेपर नहीं बनाया, नहीं हुआ, इतनी जल्दी गुस्सा। शैतान उसके अंदर जा चुका है, अब ले जाएगा कहीं और, लेकिन हीलिंग नहीं होगी। कभी कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, क्योंकि उन्होंने शरीर से आत्मा में नहीं है, ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अरे हाजरा शरीर की चीजें कर रही थी, इसीलिए संघासन से फर्श पर गिरी। इतने बड़े जीवन से सब कुछ, अब हाजरा के जब बेटा हुआ उसके बाद वो नौकरानी का काम नहीं कर रही, उसको दूसरे नौकर उसकी सेवा कर रहे हैं। इतनी इज्जत सम्मान मिला उसे अब्राहम के घर से। लेकिन उसकी शारीरिकता ने उसे कहां गिरा दिया। हमारी शारीरिकता हमें गिराती है, हमारे बड़े फलों को, बड़ी आशीषों को दूर करती है। इसीलिए प्रार्थना करो, इसीलिए परमेश्वर के साथ बने रहो, इसीलिए संगति को न छोड़ो, इसीलिए टाइम से पहले आओ। अगर आप अपनी फैमिली में फल, ग्रेस, सामर्थ देखना चाहते हो, बड़ी आशीषों, बरकतों को, किसी भी चीज की कमी नहीं देखने जाते, तो मन बनाओ ऐसा, मैं खुदा के साथ चलूंगा, मैं खुदा के साथ चलूंगा, मैं उसको पहला दर्जा दूंगी, मैं उसे पहला स्थान दूंगा। हालेलुया। अरे इधर कितनी दूर दूर से आकर सोच कर देखो, कितनी बड़ी बड़ी आशीष ले रहे लोग। कहाँ एमपी, उड़ीसा, बॉम्बे, सुनते रहते हो ना हर बार भाइयों। ये लोग विश्वास से आ रहे, मन बनाकर आ रहे। हम पंजाब के लोग हैं, क्या हमारे पास मन है? हमारे लिए तो यहाँ रेगुलर संगति लेना, हमारी पहुंच ज्यादा बन सकती उन लोगों से। हम उनसे बड़ी गवाहियां ले सकते, हम उनसे बड़ी ज्यादा आशीष ले सकते हैं, क्योंकि जितनी आशीष चाहिए उतना मन चाहिए, उतना ध्यान चाहिए, उतना फोकस चाहिए। अब्राहम और लूत दोनों एक साथ चुनेंगे। परमेश्वर की दया दोनों पर थी, परमेश्वर का मन दोनों पर था, लेकिन लूत बहुत नीचे के लेवल में रह गया। अब्राहम उससे हजारों गुना धनी हो गया। क्यों? मन के ऊपर था। क्यों वो इतना धनी हो गया और लूत क्यों नहीं इतना धनी हुआ? क्यों वो इतना आशीष नहीं हुआ? क्योंकि वो कई चीजों में शरीर में रहा, कई बातों में आगे पीछे रहा। आज ठीक करने की हमें जरूरत है, ध्यान देने की हमें जरूरत है। ऐसा नहीं तुम आकर
टीम का कसूर निकालो, मेरा निकालो, और अपने आप को कभी ठीक ना करो, कभी अपने आप को परमेश्वर के नजदीक ना करो। इधर भवन बन रहा है, परमेश्वर का काम चल रहा है, क्या आपने कभी सेवा की? क्या आप मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो, कोई भी आपका प्रोफेशनल है, पेंट का है, आप लकड़ी का काम करते हो, कभी आए कि परमेश्वर का भवन जो हमारे लिए, बताओ कोई सेवा हम करने के लिए तैयार है? कई बार जब तक हम सेवा नहीं करते, कई बार उससे भी हम अच्छे मन में नहीं आ पाते। कुछ काम सेवा से भी होते हैं, कुछ हीलिंग परमेश्वर के भवन की सेवा से भी प्रकट होती है। हालेलुया। अगर तुम सिर्फ अपने आप को वीआईपी बनाकर मैं बस आऊंगा, मेरी दरियां विषय होनी चाहिए, एक बहन को कॉल करो, मेरे लिए जगह रख देना आगे। फ्रेंड बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, बहनें बनाई हैं, भाई बनाए हैं यहाँ पर, अच्छा कॉल कर दी, तू मेरी होते यार, रख दी, बैग रख लिया अपना, मैं आ रही हैं वीआईपी की तरह। उठे, उधर खाना लगा, लंगर लगा, प्लेट ली, खाया, ओ भाई प्लेट तो दो, चल रहे हैं जी। ये बदलो, अपने आप को बदलना पड़ेगा। सेवा की भावना लेकर आत्मा में आओ, परमेश्वर के लिए जियो। जब तक हम ये करेंगे नहीं, हम परमेश्वर के नजदीक अच्छे से नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तुम्हें पता है, ये जो मेरे बच्चे हैं, लड़के 3 और 1 गुड़िया, इन्होंने ना दुख नहीं देखा। दुख मैंने देखे, गरीबी मैंने देखी, भूखा मैं रहा, परेशानी में मैं रहा, इन्होंने कभी नहीं देखा। इनके लिए तो खाने पीने चीजें ओवर है, ओवर। इनको पता ही नहीं दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, हालात क्या होता है, मुश्किलें क्या होती है। इसलिए ये परमेश्वर के साथ उतना बड़ा रिश्ता नहीं बना पाते। कभी कभी ये बच्चे मेरे जल्दी उठना, प्रे में जाना, वॉक करना, ऐसे नहीं ध्यान देते, इतना बड़ा नहीं देते। और जानते मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये ध्यान दे रहा हूं, मैं इन्हें सुबह जल्दी उठा रहा हूं और इन्हें वॉक पर लेकर जा रहा हूं, इन्हें प्रार्थना में बैठा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने इन्हें आदत में डाल दिया, इनको ये अच्छी आदत लग गई, तो ये धोखा नहीं खाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपको खुद को आदत बनानी पड़ेगी। साइंटिफिक हमारा शरीर और हमारा जो ब्रेन है, इसको जैसा आदत में डालोगे ये वैसा हो जाएगा। अगर आपसे प्रार्थना नहीं हो रही तो आप क्या करोगे? आप 10 मिनट बाद प्रार्थना छोड़ दोगे, 5 हो नहीं रही, टांगे कुछ खुसखसा रही है, भारी हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, आंखों में नींद आ रही है, ये नेगेटिविटी। तुम्हें चलो कमरे में, मारो शरीर को, खड़े होकर चलो, आंखें खोलकर प्रार्थना करो, लगाओ 10 मिनट, लगाओ आधा घंटा, देखना करना पड़ेगा। आप सुबह उठकर जल्दी वॉक नहीं करते, ध्यान दो, करनी पड़ेगी। जो वेले जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनको तो जरूरत नहीं है, जो सारा दिन मिस्त्री का काम करता, लेबर का काम करता, उसको तो जरूरत नहीं है। जिनके ऑफिस के काम है, स्कूल्स में जाते हैं, सारा दिन बॉडी वर्किंग नहीं करती, उन लोगों को जरूरत है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको आदत में डालना होगा। अगर आपको इधर कभी सेवा करने की आदत नहीं है, आपने कभी सोचा ही नहीं करना, कभी दिल में अच्छी चीज नहीं आती, आप आते हो, बैठते चले जाते हो, सुनते हो, इग्नोर करते हैं इस बात को। हमेशा आप जब भी सेवा की बात खुदावंद का आत्मा आपसे करता है, क्योंकि ये भवन किसका है बताओ मुझे? हमारा है ना, हमारे लिए है ना, परमेश्वर ने दिया हमें, ताकि हम यहां से ब्लेस हो, आगे बढ़े। अब सोचो, मुझे अगर ये भवन नहीं है तो मैं कैसे मिलूंगा लोगों को, कहां मिलूंगा, बैठूंगा, संगति करूंगा? तो ये खुदा ने हमें दिया है, इसको साफ सुथरा रखना। आप जब भी इधर आते हो, मैंने सुना बाथरूम में बहनें, इतनी मोटी बुद्धि की बहनें आती है, वहां डायपर बच्चों के पोटी के फेंक कर जाती है बाथरूमों के अंदर। कई बहनें अपने वो डायपर, पीरियड्स के डायपर फेंक कर जाती है। कितनी मोटा दिमाग है, कितनी मोटी बुद्धि है। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, कभी शर्म नहीं रखते। खुदा का भवन है, वहां पॉलिथीन मांगो, लफाफे मांगो, उसमें डालो, साफ सुथरा रखो खुदा के भवन को। आप इधर कोई भी अपने घर से कोई चीज लेकर आए, नैपकिन लेकर आए, मत फेंको, उसको डस्टबिन चेक करो। वहां एक जगह पर हमारी महान टीम से पूछो, उन्होंने जेब में डाले हैं, उसी वक्त निकाल कर आपके पास रख देंगे डस्टबिन। इतनी महान टीम है हमारी।
आप जब भी पूछना डस्टबिन कहां, जेब से कहेंगे रुको, पकड़ो, बड़ा कर दिया, ये लो आपके लिए, डालो। ऐसी शु मंदिर वाली टीम है ये। हालेलुया। सबको ताड़ना की जरूरत है, हर एक को ताड़ना की जरूरत है। परमेश्वर के बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, जो ताड़ना को तुच्छ जानता है वो मौत में जाता है, वो हालातों में जाता है। जो उसको तुच्छ जानता है, जो उसको लेता है सचमुच मेरे लिए, मेरे सुधरने के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, तो आप आशीषित होते जाओगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, जैसे बाइबल के अंदर कनानी स्त्री ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, जो चीज उसके लिए नहीं थी, जो आशीष उसके लिए नहीं थी, उसने कैसे उससे प्राप्त किया? अपनी दीनता से, अपने विश्वास, अपनी नम्रता से, अपने आप को नीचा किया और अगले की बात को आदर दिया। यीशु की उस बात को जिससे एक मिनट से गुस्सा करना था, एक मिनट से आग बबूला होना था, उसने उसको नहीं देखा और उसने अपने छुटकारे को देखने के लिए अपने आप को दीन किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अगर हाजरा पर दया कर सकता है तो तुम तो परमेश्वर की और संतान हो। तुम नौकर दास, अन्य जाति नहीं, बुलाए हुए लोग और पवित्र किए यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब तुम उसकी संतान हो, पवित्र रियल बेटे बेटियां। अपने अधिकार को, अपने पवित्र जीवन को, अपनी ड्यूटी को, अपने चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। कभी ठोकर नहीं खाओगे। ये भवन हमारे लिए, इसका सेवा करना, ध्यान देना, हाँ हम रेडी है। हमेशा जब भी बात आए रेडी रहो। जब भी यहाँ प्रार्थना का कोई सेशन शुरू हो, 10 दिन, 15 दिन, महीना, रेडी हो जाओ। छुट्टियां करो बीच में, क्योंकि आशीषें खुदा से आनी है। हमारे काम हम पहले भी करते थे, हम बड़ी मेहनत कर चुके थे, क्या मिला? बीमारियों में गया, पैसा हालातों में गया, हमारे कामों ने कुछ हमें फलवंत नहीं किया। लेकिन आज मौका है कि अगर हम अपने काम को भी करें, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने आए, वो हमारी जिंदगी में पहला दर्जा होना चाहिए। हालेलुया। सुनो ध्यान से, बाइबल लूका रचित सुसमाचार की जो बुक है, उसमें लूका 18 में यीशु मसीह ने कहा, हियाब मत छोड़ो। अपनी ऐसे यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, इसके विषय में दृष्टांत का। वहां पर एक लेडी सी जिसका दृष्टांत था, वो विधवा थी, गरीब थी, कमजोर थी, कोई उसके साथ नहीं था, उसके पल्ले कुछ नहीं था, विधवा थी, कोई उसकी मदद करता था, कोई उसे देता था, खाना खाती थी। ऐसे लोगों के पास कौन रहता है? ऐसे लोगों के साथ रिश्ता कौन रखता है? कोई भी नहीं। हम तो उनके साथ रिश्ता रखते हैं जिनके पास कुछ है। आम बंदे के साथ, आम बंदे को कोई नहीं पूछता इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर से पूछता है। हालेलुया। रिसीव करा करो, हालेलुया बोला करो आप लोग दलेरी के साथ। लेकिन यहां पर ये इसका एक मुकदमा था, लेन देन। बाइबल में लिखा, एक न्यायी के पास जाती जो अधर्मी था, पापी था, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, जो अच्छे लोग उनसे नहीं रखता था। ये तो विधवा है, इसके पास कोई पैसा नहीं, कोई चीज नहीं, इसको तो। और जब ये गई, इसको गालियां दे रहा, बदतमीजी से पेश कर रहा, दौड़ जा मेरे घर से, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। अरे वो फिर गई। यीशु मसीह ने सिखाया, फिर गई। क्यों? उसके दिमाग में था काम इसी ने करना है, ये न्यायी यही है, कोई और नहीं है हमारे शहर का, इसका ही काम है आपके जीवन को अच्छा बनाना, आपकी चंगाई करना, आपकी प्रॉब्लम को दूर करना। किसका काम है? ऊंचा बोलो, किसका काम है? ये हमारे पिता परमेश्वर का, जो हमारा खुदा है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। तुम्हें अपना मन पक्का करना, मेरा परमेश्वर से काम हो, एक अच्छा दिल, मन या होगा ये, मैं विश्वास नहीं, ये होगा। आपको ये दिल बनाना है, अपनी चाहत को बनाना है, अपना विश्वास छोड़ना नहीं, अपना मन छोड़ना नहीं है। जो तुम चाहोगे वो होगा। यीशु मसीह ने